हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। संविधान की अनुसूचियाँ क्या होती हैं ये जानेंगे। अनुसूचियाँ संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या करती हैं और उन्हें अधिक स्पष्ट बनाती हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों का उल्लेख पहली बार 1935 में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। संविधान में अनुसूची एक ऐसा खंड है जिसमें अतिरिक्त जानकारी, विवरण, प्रावधान दिए जाते हैं जो संविधान के मुख्य अनुच्छेद में शामिल नहीं है। ये अनुसूचियाँ संविधान के लिए परिशिष्ट की तरह काम करती हैं और विभिन्न विषयों जैसे राज्यों की सूची, संवैधानिक पदों के वेतन आदि के बारे में विवरण प्रदान करती हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु संविधान संशोधन के द्वारा 4 अतिरिक्त अनुसूचियों को जोड़ा गया है। संविधान की पहली अनुसूची, इसमें राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है। राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके सीमाएं। अनुच्छेद 1 और 4 पहली अनुसूची से संबंधित है। कितने राज्य हैं, राज्य का कहाँ तक क्षेत्र का विस्तार है इत्यादि के बारे में जानकारी पहली अनुसूची में मिलती है। दूसरी अनुसूची, इस अनुसूची में परलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान हैं। इसमें शामिल हैं भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। दूसरे अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एवं 121 है। संविधान की तीसरी अनुसूची, इसमें उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ के विषय में उल्लेख होता है। इसमें शामिल होते हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG और राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124, 148, 164, 173, अनुच्छेद 188 एवं अनुच्छेद 219। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 80 है। पाँचवीं अनुसूची, इस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इससे संबंधित अनुच्छेद 244 है।
छठवीं अनुसूची। इस अनुसूची में मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। इससे संबंधित अनुच्छेद 244 एवं 275 है। 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन है। इससे संबंधित अनुच्छेद 246 है। 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख है। इससे संबंधित अनुच्छेद 344 एवं 351 है। संविधान की 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है का उल्लेख है। इससे संबंधित अनुच्छेद 21 का है। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इससे संबंधित अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 हैं। संविधान की अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के लिए 29 विषयों की सूची है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। से संबंधित अनुच्छेद 243(6) है। संविधान की 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकरण व जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। से संबंधित अनुच्छेद 243(ब) है।